देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और वो व्हाट्सएप पर आ रही है और वो +92 से आ रही है या +44 से आ रही है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जो ऐसी कॉल्स होंगी वो फेक कॉल्स होती हैं। और अगर आपने उनकी बातें सुन ली तो डेफिनेटली आप किसी न किसी साइबर क्राइम के शिकार बन जाओगे। आपका जो बैंक खाता है वो तो लूट ही जाएगा, आपके मन की जो शांति है वो भी चली जाएगी। हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा जो खाता है वो साफ़ हो चुका हो। तो जो साइबर अपराधी हैं वो रोज़ नए नए तरीके खोज ही रहे हैं। जैसा कि पहले होता था, बैंक से कॉल आती थी, बैंक का बन के वो फ़ोन करते थे, आपके एटीएम का पासवर्ड ओटीपी मांगते थे। तो अब लोगों में इतना अवेयरनेस आ चुका है कि वो जो है अब इस प्रकार जब भी कोई कॉल्स वगैरह आती है तो उसको अवॉइड करते हैं। ओटीपी तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो अब ये जो साइबर अपराधी हैं इन्होंने कुछ नए तरीके खोज रखे हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड करके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें या तो घर वालों को फ़ोन करके ये कहा जाएगा कि आपका बेटा बीमार है और बहुत बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर उसको ये कहा जाएगा कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, उसे आप पैसे देकर छुड़ा लें अन्यथा उसे हम जेल भेज देंगे। और ये जो मैटर होता है रेप वाला, इससे जो गार्जियन होते हैं वो इतना डर जाते हैं कि वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपसे ऑन कॉल रहते हुए ही पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया जाएगा और आपको मजबूर किया जाएगा कि आप कॉल्स के दौरान ही पैसा ट्रांसफ़र कर दें। और जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं हो सकता है कि आपसे दोबारा भी आपसे पैसे मांगे जाएं, या अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि एक बार में ही आपसे इतना पैसा ले लें वो लोग कि फिर आप ना तो उनसे संपर्क कर पाएंगे ना तो कुछ आप उनका कर पाएंगे और आप लूट चुके होंगे। एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से, और इसमें जो कहानी है उसको आप लोग समझिए कि यहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का एक छात्र है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, और जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था, इन अपराधियों की सातिरगिरी को देखिए। वो ये कर रहे हैं कि जब जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा, उसके पास मोबाइल तो होगा नहीं, मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। और ऐसी कंडीशन में उसकी माँ के पास कॉल जाती है और उसमें यही बात कही जाती है कि आपका जो बेटा है वो फंस चुका है, किसमें, रेप के केस में फंस चुका है, और अगर आप 20,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, फ़िलहाल तो इनसे 20,000 की मांग की गई और कहा गया कि अगर आप 20,000 रुपये नहीं दे रहे हैं तो उसको जेल भेजने में देर नहीं लगेगी। अब घर में कोई था नहीं, जो छात्र है उसकी माँ वो परेशान हो गई, उन्होंने अपनी बेटी से बात बताई तो बेटी भी परेशान हो गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बेटी की जान पहचान के कोई प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय में उस लड़की ने फ़ोन किया, मतलब छात्र की बहन ने फ़ोन किया, और जब वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, नाम उनका अविनाश पार्थडीकर है, तो उनको पूरे मामले को बताया गया। तो प्रोफेसर ने माँ को वीडियो कॉल पर परीक्षा दे रहे छात्र और विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को दिखाया, तब जाकर माँ ने राहत की सांस ली। विश्वविद्यालय के साइबर क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने बताया कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके परिवार में किसी को फ़ोन कर किसी घटना में फंसे होने की जानकारी के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं तो बिल्कुल डरे नहीं और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज अवश्य कराएं। तो क्या क्या आपको करना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात फ्रेंड्स ये है कि +92 या +44 से अगर कॉल आ रही है तो बिल्कुल भी उसको अटेंड ना करें। अगर आपकी जान पहचान कॉल नहीं है तो बिल्कुल भी उसको अटेंड ना करें। दूसरी बात, ज़्यादातर जो ऐसी कॉल्स होती हैं वो व्हाट्सएप पर आती हैं, हालांकि डायरेक्ट कॉल भी आती है आपके मोबाइल नंबर पर भी। और जैसे कि कहा जाएगा यू हैव ए पार्सल, आपसे कहा जाएगा कि +9 दबाइए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप 9 प्रेस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपसे कहा जाएगा कि आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है कंबोडिया के लिए और उसमें ड्रग्स है, एटीएम्स हैं, मतलब आपको डराया जाएगा और फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। तो इस प्रकार की भी कॉल्स आती हैं और वो व्हाट्सएप पर भी आ सकती हैं, डायरेक्टली भी आपके सिम नंबर पर भी आ सकती हैं, और आपको बाकायदा आपके नाम से बुलाया जाएगा, आपका आधार नंबर भी बताया जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
यदि कोई किसी को फंसे होने की बात कहता है तो पहले उससे सत्यापित करें कि क्या वैसी बात है। अपने लोकल पुलिस स्टेशन से इसकी जानकारी ज़रूर लें और उसके बताए अनुसार किसी लिंक आदि को ओपन तो बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपको कोई लिंक दे रहा है कि इस लिंक पर आप पैसे भेज दो तो बिल्कुल भी उस लिंक को क्लिक ना करें और अपने और अपनों पर भरोसा रखें। सतर्कता ही बचाव होती है। यदि कोई पैसा मांगे तो किसी भी दशा में पैसा तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर आपने पैसा दे दिया तो सारा काम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद तो मतलब पैसा तो मुश्किल है कि वापस मिल पाए। लेकिन अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 1930 पर कॉल करके इसकी जानकारी ज़रूर दें और अपने नज़दीकी थाने के माध्यम से या साइबर थाने में इसकी सूचना ज़रूर दें। ठीक है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाया है जिस पर पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। यह पोर्टल पीड़ितों को ऑनलाइन साइबर अपराध शिकायतों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक पहल है। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, ये आपके अवेयरनेस के लिए हैं और दुनिया में साइबर अपराध बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग हर व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, यूपीआई का यूज कर रहा है, तो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो अपराधी होते हैं। तो बचे रहिए, सतर्क रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।